तो दोस्तों ये आपके सामने है FTII, आप जानते ही होंगे, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका एग्ज़ाम हर साल होता है, जहाँ से हर साल बच्चे निकलते हैं जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट, पैटर्न, सिलेबस और एडमिट कार्ड कब तक मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों FTII जेट एप्लीकेशन विंडो 2026 ओपन टिल अप्रैल 9 तक था और इसके लिए समाप्त हो चुका है। और अब जो है FTII जेट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 26 अप्रैल को होगा इन 2 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट के अंदर। तो इसका ध्यान रखिए, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनके लिए ये एग्ज़ाम है। तो FTII के बारे में बता दें कि ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 9 अप्रैल को हो चुका है और विंडो जो है 11 मार्च से ओपन हुई थी, जिसके लिए आप applyadmission.co.in/FTII 2025-26 में आवेदन कर सकते थे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रोशर मिलता है इसका, FTII का एडमिशन ब्रोशर, उसको भी आप यहाँ से रिसीव कर सकते थे। और उसके बाद इस यहाँ पे दिखाता है कि भाई FTII JET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के लिए होता है, नेशनल लेवल पे होता है। और ये जो है डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट एंड PG सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए होता है। एग्ज़ाम जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 पे होता है। तो स्टेज 1 में जो एग्ज़ाम होता है उसको लिए जो है वो 26 अप्रैल डेट है, 2 शिफ्ट में की जाएगी। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन FTII जो भी इस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं कि भाई पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, या कैंडिडेट जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट टू फिल एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और व्हेन विल द FTII JET एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़, कब तक होते हैं रिलीज़ इसके फॉर्म। तो इनके बारे में सवाल अक्सर पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं ये FTII ओवरऑल व्यू क्या है इसका, ओवरव्यू क्या है इसका, एग्ज़ाम डेट क्या है, और एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और रजिस्ट्रेशन क्या है, और हाउ टू फिल, कैसे इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम किसका कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो ओवरव्यू में जो मोस्टली डिटेल्स होती हैं वो इस तरह से पर्टिकुलर होती हैं और डिटेल्स में होता है, जैसे एग्ज़ाम नेम, कंडक्टिंग बोर्ड बॉडी, एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम मोड। तो बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम नेम, है ना। तो वही है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है JET की। और जो करवाते हैं इसे कंडक्टिंग बॉडी जो है वो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे ऑफ सत्यजीत राय ना, तो यहाँ कोलकाता के लिए है। नेशनल लेवल पे होता है, एनुअल फिक्स फीस होती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और ये 1 ईयर PG और 1 ईयर PG सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है। इसमें आप जो कोर्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं वो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, राइटिंग है, एडिटिंग है, एक्टिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, फीचर है, फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग है, साउंड डिज़ाइनिंग है एंड रिकॉर्डिंग है, और उसके साथ ही आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन है। तो आप कर सकते हैं इसके लिए। ये फिल्म विंग्स के लिए है और टेलीविज़न विंग के लिए है, कोर्स ऑफ इन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, टेलीविज़न इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग। ठीक है। पूरे देश से जो है 26 सिटीज़ अक्रॉस ये होती है। और उसके बाद अगर आपको कोई मदद चाहिए तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नंबर है, एग्ज़ाम हेल्प डेस्क नंबर, तो वहाँ पे जा सकते हैं आप। ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आप अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई एग्ज़ाम डेट कब होती है, एग्ज़ाम कब होता है। तो यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। जो इसका एप्लीकेशन है वो 11 मार्च 9 मार्च वो बढ़ा दी गई है, लेकिन एक्सटेंड कर दी गई है तो इसके लिए। और जो इसके एडमिट कार्ड है वो 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आ जाएंगे। और उसके बाद आप जो है 26 अप्रैल को आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट इसका टू बी अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज का
जो टेस्ट होगा वो जून टू सेकेंड वीक ऑफ जुलाई इसके बीच में। और इसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अगस्त में, और अगस्त में ही आपकी एक्सेप्टेंस फ़ीस जो आपको फीस पेमेंट करनी होगी, और आपकी जो क्लासेस होंगी वो सितंबर फर्स्ट वीक से चालू हो जाएंगी। तो हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर FTII-JET एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें जो लिखा है कि द एग्ज़ाम बॉडी सेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू FTII-JET, ठीक है। एस्पिरेंट्स जो है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं या कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको लिए सबसे बढ़िया है कि भाई वो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया एज जो है वो 21 से, एक्सपीरियंस मस्ट बी अबव 21 से ऊपर हो। कोर्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है MFA इन सिनेमा में। उसका डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, एडिटिंग में है, साउंड डिज़ाइनिंग है, आर्ट एंड डायरेक्शन प्रोग्राम है। 2 ईयर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो इसमें स्क्रीन एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग, फिल्म एंड टेलीविज़न वेब सीरीज़ के लिए। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए आप 3 साल, 2 साल और इसके लिए, ठीक है। अब FTII-JET एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है भाई? रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये होता है कि जब विंडो ओपन होती है तब आपको अप्लाई करना होता है उसके बीच में, और उसके बाद फिर आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट टाइप हो गए या डॉक्यूमेंट साइज़ हो गया, ये आपको जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं ना, तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो सब ये, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके होना चाहिए, आइडेंटिटी बर्थ प्रूफ होना चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट की साइज़ भी ले सकते हैं 10 KB टू, मोस्टली जो होता है वो 10 KB और 2 MB तक ही होता है। PDF, JPG, PNG फाइल में कर सकते हैं। PWD आपका कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, फिज़िकल एंड ना फिज़िकली हो या स्क्राइब, तो इसके ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कई सवाल होते हैं, जैसे कि हाउ टू फिल, आप भाई एप्लीकेशन कैसे फिल करें, तो ये तो निकल चुका है। तो मोस्टली जो इसका आवेदन करने का तरीका जो होता है वो सिंपल है कि भाई आप इसकी वेबसाइट को ओपन कीजिए, वहाँ एप्लीकेशन अप्लाई एडमिशन होता है, वहाँ पे क्लिक करिए, अपनी लॉगिन आईडी बनाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए या ईमेल आईडी डालिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आप पासवर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, आप क्रिएट कर दीजिए उस पासवर्ड को अपने, फिर लॉगिन करके यहाँ पे जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो सब फिल कर दीजिए। मदर नेम, फादर नेम, अपने बारे में सब कुछ बता दीजिए, आपकी एजुकेशन क्या है सब कुछ बता दीजिए, और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब अपने साइज़ में कर दीजिए, मैंने जो आपको ऊपर बताया। और इसके बाद प्रोग्राम कोर्सेज़ क्या है, और रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर अपना चूज़ कर लीजिए 3 सेंटरों में से जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम देना चाहें, और रिव्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद पे द एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। और फीस के लिए जो यहाँ पे है, फ़ीस का भी प्रोसेस है। फ़ीस जैसे सिंगल कोर्स करेंगे तो आपको 1500 देने पड़ेंगे, अगर आप जनरल या OBC, NCL या जनरल EWS है, और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और 2 कोर्सेज़ के लिए आपको 2,500 और यहाँ पे 800 रुपये है। तो ये चीज़ है। तो ये अच्छा नोट, ये कहते हैं कि FTI एडवाइस टू कैंडिडेट टू नोट डाउन देयर पेमेंट रेफरेंस ID, फिल फॉर्म जो है पेबल अमाउंट SBI कलेक्ट पोर्टल पे करें, इसके ज़रिए करें, ठीक है ना। SBI के थ्रू लेते हैं ये, और फ़ी पेमेंट ये आपका ये SBI अदर बैंकिंग, अदर इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि FTI का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है, क्या होता है। तो क्या जैसे लगा दिस ईयर, जो इस साल जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टेन चेंजेस इन द एग्ज़ाम, है ना भाई, किए हैं, कई चेंजेस किए हैं। और द पेपर पैटर्न MFA इन सिनेमा एंड स्क्रीन एक्टिंग इन डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर कोर्सेज, है ना, ऑफर्ड एट FTII चेक, तो आप चेक कर सकते हैं भाई। जैसे पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स है, जैसे कोर्स है TV एंड फिल्म विंग के लिए। तो स्टेज 1 में जो है आपके भाई रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, और 2
पेपर्स होंगे जिसमें जैसे 1 ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड द सब्जेक्टिव्स, ठीक है। और सेकंड स्टेज में मिक्स्ड फॉर्मेट असेसमेंट, प्रैक्टिकल होगा, एनालिटिकल होगा, परफॉर्मेंस होगी और इंट्रैक्शन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो है वेटेज आपको दिया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर 21 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया है ना, कंपलसरी पेपर है, बोथ 1 और 2 आपके लिए ज़रूरी है। और आपको ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे मिलेगी। और जो फर्स्ट आपका स्टेज का पेपर होगा वो क्वेश्चन टाइप्स किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसकी बुक भी आती है, आप उससे आपकी तैयारी कर सकते हैं अपने। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 60 नंबर का होगा और 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। नेगेटिव 0.5 रहेगी, तो इसलिए ध्यान रखिए, सोच समझ के सवालों को जवाब दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग यस है, ठीक है। और स्टेज 2 में वही है कि भैया आपको लोकेशन जो आपकी वो फिर पुणे कैंपस रहेगी, वहाँ आपको आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पर्पज़ इलेबोरेट ओवरऑल सिचुएशन सुटेबिलिटी फॉर प्रोग्राम, ऐसे ही ये इसमें टेस्ट है, ठीक है। स्टेज 1 टेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि MFA इन सिनेमा इन स्क्रीन राइटिंग है ना, स्क्रीन एक्टिंग, तो इसके लिए है भैया ऑडिशन भी होगा। फर्स्ट स्टेज में तो आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो सेकंड में आपका ऑडिशन, परफॉर्मेंस, इंट्रैक्शन होगा, वो भी सबके आप चूज़ होंगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे वही जो आपके होंगे। और उसके बाद जो है ये 1.5 घंटे का होगा। उसके सेकंड में आपकी वही होगा, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको देखा जाएगा। जैसे 4 कोर्सेज इन टीवी एंड फिल्म, एक्सपेक्ट सिनेमा इन स्क्रीन एक्टिंग है ना। स्टेज 1 स्टेज पेपर 1 पेपर 2 स्टेज 2 अलग है, ठीक है। ऐसी इसी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, आपसे जाएगा। यहाँ एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया, वो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको जारी कर दिया जाता है। और ये कुछ एग्ज़ाम डेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आप पे काम की हो सकती हैं। वही एग्ज़ाम मैंने आपको बताया। एग्ज़ाम सेंटर आपको 3 सिटीज़ को चुनना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस के ऊपर है क्या क्या आप चूज़ करते हैं। और कॉमनली जो क्वेश्चन होते हैं जो कॉमनली लोग पूछते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी जनरल कैटेगरी के लिए, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड, भाई स्कोर कार्ड की वैलिडिटी वही होगी कि आप किस तरह से स्कोर पास करते हैं। और हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द, मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले एग्ज़ाम में पास होते हैं, दूसरा देना पड़ेगा, दूसरे में आपको कैप्सन जो कैंपस होता है उसके अंदर आपको जाके वहाँ पे करना पड़ेगा। रिजल्ट आपका लिख लिया जाएगा, फिर कट ऑफ लिख लेगी, काउंसलिंग होगी, आपसे बातचीत होगी, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंसी होगी और फिर आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, जो सितंबर मैंने आपको बताया कि सितंबर में आपको चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स भी है, जैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग है, डायरेक्शन है 11 है, सिनेमाटोग्राफी है, एडिटिंग में है, बस स्क्रीन एक्टिंग में 16 है और स्क्रीन राइटिंग में 16 है। टीवी विंग में भी अलग है, यहाँ पे भी 11-11 सीट्स हैं। पीजी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, टेलीविजन है ना, तो ये है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।